प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स मैजिक 82 में। हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। एक वीडियो में चल रहा है, एक में बहुपद चल रहा है। तो ये समांतर श्रेणी में हम लोगों ने 5A के दूसरे प्रश्न के 8 सवाल पिछले वीडियो तक कर लिए थे। अब देखते हैं नवा सवाल। इसमें क्या देखना है कि ये दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं। उसके लिए क्या करेंगे समांतर श्रेणी के लिए, अब तो याद हो गया होगा कि A2 माइनस A1 करेंगे, यानी कि दूसरे पद से पहला पद घटाना है और देखना है कितना आंसर आ रहा है। 0.2 घटा देंगे। अब यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो बराबर बराबर अंक कर लीजिए। घटाने में बराबर अंक कर लीजिए, फिर घटाइए। तो 2 से 0 गया तो 2 बचेगा, 2 से 2 गया 0, फिर दशमलव, फिर 0, ये बचेगा। अब A3 माइनस A2 कर लीजिए। तीसरे पद से दशमलव 222 माइनस दशमलव 22। अब यहाँ भी दशमलव के बाद 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 3 कर लीजिए। तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, फिर 2 से 2 गया 0 बचेगा, फिर 2 से 2 गया 0 बचेगा, फिर दशमलव आएगा। तो देखो यहाँ दशमलव 02, यहाँ दशमलव 002 बराबर तो नहीं है, तो अंतर समान नहीं है। अंतर समान नहीं है, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ये क्लियर हो गया। तो आप कुछ आगे करना नहीं जब समांतर श्रेणी नहीं है। 10वां पार्ट देखो क्या कह रहा है। तो ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 4 पद दिए हैं। फिर हम भाई करेंगे दूसरे से पहला पद घटाएंगे। तो दूसरा है -4, पहला पद है 0, तो घटाओगे तो कितना बचेगा, -4। अब तीसरे पद से दूसरा पद घटाना है। तो तीसरा पद है -8 और दूसरा पद है यहाँ घटाना है -4। तो माइनस वहाँ लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ऋण के 8 धन के 4, तो कितने बचेंगे, ऋण के 4। बराबर बराबर आ गया, अंतर समान आ गया, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है। अब अगले हमें 3 पद और चाहिए। जब समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाए तो आगे के 3 पद और ज्ञात कर लीजिए, ये भी बता रहा है। तो 4 पद दिए हैं, 5वां पद, तो 5वां पद क्या होगा, ये जो सार्वंतर आया है इससे आगे, और ये इतना ही हो जाएगा। -12 है चौथा पद, और इसमें -4 और कर देना है, जोड़ देना है सार्वंतर, तो कितना हो जाएगा, -16। छठा पद कितना हो जाएगा, ये -16 5वां पद आएगा, इससे -4 और जोड़ना पड़ेगा, तो -20। और 7वां पद कितना हो जाएगा, -20 -4, तो -24। ये आगे के 3 पद आ गए श्रेणी के। अब देखो 11वां पार्ट में क्या है, सभी पद एक जैसे हैं, -1/2। तो अगर दूसरे पद से पहला पद घटाओगे तो -1/2, इससे -1/2 घटाओ तो +1/2 हो जाएगा 0। और तीसरे पद से दूसरा पद घटाओगे तब भी वही आएगा। तो सार्वंतर समान आ रहा है, इसका मतलब समांतर श्रेणी है। तो अगर पद एक जैसे लिखे हुए हैं तब भी श्रेणी समांतर श्रेणी होती है। क्यों, क्योंकि उनका सार्वंतर 0 है। तो आगे के अगर हमको 5वें, 6ठे, 7वें पद चाहिए तो क्या होगा, जब कोई संख्या बदल ही नहीं रही है तो फिर क्या आंख मीच के रख देना है कि वही तो होंगे पद, सार्वंतर 0 है, बस आंसर आ गया। तो सवाल पसंद आ रहे हैं तो तब तक तो लाइक तो कर दो भाई, और लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, दोस्तों को भी बता दो। अब 12वां पार्ट में श्रेणी दी है 1 3 9 27। फिर करते वही जाओ, A2 से A1 घटाओ, 3 से 1 घटाया, बच गया 2, इतना तो आता है। तीसरे पद से दूसरा पद घटाया, तीसरा पद 9 है, 9 से 3 गया 6।
अंतर समान नहीं आया, समांतर श्रेणी नहीं है। बस अगर अंतर समान आ जाए तो समांतर श्रेणी है, तो आगे के 3 पद बता दो, और अगर नहीं है तो फिर बस छोड़ दो सवाल को। अब 13वां क्या कह रहा है? 13वां है A 2A 3A 4A। तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि A बढ़ रहा है, तो A2 माइनस A1 समांतर श्रेणी है, इसमें सीधे दिखाई दे रहा है। A बचा, और A3 से A2 घटा दो, 3A से 2A घटा तब भी A बचा, तो समांतर श्रेणी तो है, समांतर श्रेणी है। अब हमें 5वां पद चाहिए होगा, तो 4A से 1A और ज़्यादा होगा, वो 5A होगा। 6ठा पद चाहिए होगा, तो 5A आया, इससे 1 और A ज़्यादा होगा। तो आंखें मीच के लिखते जाइए, जो जितना पद है उतने ये हैं। तो इसको अगर हम पूछे डायरेक्ट तो क्या बताओगे? 7A आएगा, बस आंसर हो गया। अब 14वां जो पार्ट है इसका, वो अंडर रूट वाला आ गया, और अंडर रूट से आप बहुत डरते हैं। अरे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब मैं हूँ तो क्या डरने की ज़रूरत। अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3। अगर देखो अंडर रूट 6 को कैसे लिख सकते हो? अंडर रूट 3 गुणे 2 लिख सकते हो, माइनस अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 3 तो कॉमन मिल जाएगा, तो अंडर रूट 2 माइनस 1 बचेगा। अब तीसरा पद से दूसरा पद घटा दो। तीसरा पद है अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 6। अब अंडर रूट 9 को ले सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे 3, और 6 को ले सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे 2। तो अंडर रूट 3 कॉमन मिल रहा है, तो एक अंडर रूट 3 बचेगा, आगे अंडर रूट 2 बचेगा। कहाँ अंतर बराबर है? तो अंतर समान नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। ये नहीं है तो पर हमारा काम खत्म हो गया। अब हम अगला पार्ट करेंगे। 15वां पार्ट क्या है? 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और फिर 73 ऐसे लिखा है। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लो आप। 1 का वर्ग 1 होता है, 5 का 5 में गुणा कर दो 25 होता है, 7 का 7 में गुणा कर दो 49 होता है, और 73 तो लिखा ही है। तो ये श्रेणी बन गई हमारी। अब A2 माइनस A1 करें, तो 25 से 1 घटा दें, तो कितना बचा? 24। और A3 माइनस A2 करो, 49 माइनस 25 तब भी 24 बच गया। तो इसका मतलब समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो अब हमें 5वां पद चाहिए होगा। 5वां पद कितना? इससे 24 ज़्यादा होगा, ये सार्वंतर निकला, तो 73 में 24 जोड़ दो, लास्ट पद जो है। 4 3 7 7 2 9। 6ठा पद निकालना है, तो 97 से 24 ज़्यादा होगा। 7 4 11 9 2 11 1 12। 7वां पद चाहिए, तो 121 से 24 ज़्यादा होगा, तो कितना हो जाएगा? 145। ये सभी पार्ट आ गए, बस हो गया।